हरिद्वार से विद्युत विभाग की भारी लापरवाही सामने आई और लापरवाही का आलम इतना है कि बिना मीटर के ही विभाग ने ब्लॉक बहादुराबाद के एक प्राथमिक विद्यालय को 6 लाख से अधिक का बिजली का बिल थमा दिया। वह इतनी बड़ी रकम का बकाया बिल देखकर सब हैरान रह गए और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूल में कोई मीटर नहीं लगा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली विभाग ने किस यंत्र से मापकर स्कूल को बकाया बिल थमाया है। इतना ही नहीं, विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि इसी तरह के लाखों के बिल कई विद्यालयों को भी बिजली विभाग की ओर से भेजे गए। मेरा नाम अमरीश चौहान, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीरा टोंगिया। बिल का मामला ये है सर, 2018 मार्च 18 में हमारा जो बिल आया था वो 15,120 रुपये का था, जिसमें ही मार्च में 18 में ही 8,000 रुपये जमा करके शेष जो 7,120 रुपये रहा मेरे पास। लेकिन कोरोना काल के बाद, जैसे कोरोना काल में विद्यालय बंद थे और फिर भी अब आज वर्तमान में जो विद्यालय का बिल है वो 6,20,666 रुपये है, 662। और मीटर विद्यालय में है ही नहीं, लगा ही नहीं कभी। और मीटर के लिए मैंने जब इनको उच्च अधिकारी को लिखा है तो वहाँ पर इन्होंने मीटर रीडर को सस्पेंड कर दिया था। केवल आज तक मीटर लगा ना, पहले लगा ना कभी लगा। तो क्या मानते सर, सीधी सीधी लापरवाही है। औसतन भी यदि बिल आता तो जो हो मुश्किल से मुश्किल तो 5-7 हज़ार रुपये आता था, 10,000 आता। लेकिन ये 6,20,662 रुपये आना तो बड़ा एक हास्यप्रद है। विद्युत अधिकारी के जो मैंने जो एजुकेटिव इंजीनियर को भी लिखा है, मतलब जो अपनी कंप्लेंट भेजी है, और एसडीओ को भेजी और जूनियर इंजीनियर को भेजी, और जो वहाँ रिसीव करा रखी मैंने डाक, और अपने जो शिक्षा विभाग वालों को उच्च अधिकारी को भी मैंने अपने अफसर से दिया है। हमारा बिल जो सही हो जाए और मैं बिल पेमेंट करा दूं, क्योंकि अभी पैसा हमारे पास शिक्षा विभाग में आया हुआ है, इसलिए जो हम पेमेंट के इस चक्कर में लगे हुए हैं। लापरवाही तो एक नहीं, ऐसे कई विद्यालय हैं हमारे पास है। डालू वाला कला है और हजारा ग्रंथ है, जिनमें 18,000 मतलब 18 में जमा करने के बिल 5-6 हज़ार रुपये के बाद 3,12,000 कुछ रुपये है डालू वाले का, और इसका 2,97,000 है। वहीं विद्यालय प्रशासन ने बताया कि विद्यालय कोरोना काल के चलते बंद रहा, जिसमें विद्यालय में किसी भी प्रकार से विद्युत आपूर्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अचानक 6,20,662 रुपए का बिल बनाकर विद्युत विभाग की ओर से थमा दिया गया, जो सरासर गलत है और विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है। लास्ट मंथ में ये बिल अभी जो आया है, ये शायद अगस्त महीने में है। ये संभवतः कुछ न किसी रूप में ये त्रुटिपूर्वक बिल प्राप्त हुआ है, क्योंकि पिछले महीने तक जो हमारे बिल प्राप्त हुए हैं वो उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी विद्यालय के बिल ऐसा नहीं है जो इस अमाउंट का उनको उसकी सूचना प्राप्त हुई हो। तो इसके लिए हमने वैसे सभी उप शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी विद्यालय का बिल ऐसा लगता है कि विद्युत विभाग द्वारा इतना ज़्यादा दिया गया है जो उनके लोड से अधिक है, तो उसके संबंध में संबंधित एसडीओ से बात करके और वो बिल इतना क्यों आया है उसके बाद ही हम भुगतान करेंगे। तो उसकी हम जांच भी करा रहे हैं और सभी बिलों की जो सूचना है वो कंपाइल की जा रही है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से निर्देश ये हैं कि जितने पेंडिंग बिल हैं उनका भुगतान कर दिया जाए। तो ये जो बिल आया हुआ है जिसकी बात आप कर रहे हैं 6 लाख से अधिक का है, इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं संबंधित डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। और वो इतना बिल क्यों आया है, क्योंकि पिछले महीने का बिल इतना नहीं है जो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ने हमको बताया है। अब देखना होगा कि इस भ्रष्टाचार की महक कहां तक और किन किन बुद्धिजीवियों की टेबल तक पहुंचती है। साथ ही अब अगर इस घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच होती है तो किस किस पर गाज गिरेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए हरिद्वार से इंतजार रजा के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 7।